गाइस, मेरा नाम है समर्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड गेमिंग पे। मैंने कहा था कि जो माइनक्राफ्ट की वीडियो होगी वो महीने बाद कुछ ऐसे आएगी या उससे पहले या उसके बाद आएगी। लेकिन मेरे को माइनक्राफ्ट फिर मिल गई है तो मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। मैंने अभी वुडलैंड में से लूट करके आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को बस शौक जगा और मेरे को ये मिला है और मैं सोच रहा था, और ये मैंने मोड डाले है तो इसकी वजह से ये है। और हमें बताना भूल गया, तो आज हम लोग कवर करेंगे वो सेटिंग्स जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में छोड़ दी थी। तो ये उसका थर्ड पार्ट है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट मुझे पता था नहीं होगा ये। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग जो हमने छोड़ दी थी वो थी ये टाइल ड्रॉप, ये वाली सेटिंग, ये वाली सेटिंग, अरे ये वाली सेटिंग टाइल ड्रॉप नाम से। इस सेटिंग में क्या होता है, अगर मैं जैसे कि मैं करके बताता हूँ सीधा, नहीं कहाँ है, ये हो लिया और इसके साथ साथ एक सीड और एक बोन मिल। सीड 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 कहाँ है, मैं ये सीड और उसी के साथ साथ मैं लूँगा बोन मिल। ये मैंने मारा हुई। ऐसे अगर मैं इसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ तो मेरे को वीट मिलेगा और उसके साथ सीड्स भी। लेकिन ओह हाँ, भटके। लेकिन अगर मैं इसको ग्रो करके ये टाइल ड्रॉप ऑफ करके फिर अगर मैं इसे तोड़ता हूँ उसके बाद, ये मेरे को नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि ये ब्लॉक ड्रॉप है, ये ब्लॉक के ड्रॉप को कंट्रोल करता है ये। अगर आपको गेम अपनी हार्ड बनानी है एक तरह से एडवेंचर मोड टाइप है, लेकिन आप इसमें ब्लॉक तोड़ सकते हो लेकिन वो मिलेगा नहीं, इनडायरेक्टली। ये एडवेंचर मोड टाइप है। फिर उसके बाद दूसरी सेटिंग थी दूसरी सेटिंग थी हमारी मॉब ग्रिफिंग। कहाँ गई, ये रही। सो ये रही वो सेटिंग, ये वाली सेटिंग, ये मॉब ग्रिफिंग। इसका मतलब होता ये है कि जैसे कि मैंने एक क्रीपर लिया और उससे मैंने ऐसे मेरे को मैं फ्री टेस्ट लूँ। मैं यहाँ पे एक जैसे कि एक कुछ घेरा टाइप बनाता हूँ क्रीपर के लिए। ये रह हो गया और मैं यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन करता हूँ। अब सबको पता है कि क्रीपर को अगर मैं फोड़ूंगा तो कुछ ये होगा। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे मॉब ग्रिफिंग की सेटिंग ऑफ कर देता हूँ तो होगा ये कि जैसे कि मैंने वापस से लगा दिया, अब मैं यहाँ पे क्रीपर डाल के अगर से इग्नाइट करता हूँ ये नहीं तोड़ पाएगा। तो मॉब ग्रिफिंग का मतलब होता ये है कि मॉब्स आपके बिल्ड तोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे ऑन या ऑफ अगर ऑफ रखते हो तो मॉब्स आपके बिल्ड तोड़ नहीं सकते। जैसे कि होता है ना, जैसे एंड में ब्लॉक पिकअप कर लेते हैं, ज़ॉम्बीज़ हार्ड मोड पे डोर तोड़ देते हैं, क्रीपर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक्स फोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ पे हुआ। ऐसे मतलब आपको अगर फुल्ली ऐसे अच्छे से चाहिए कि क्रीपर आपका ना फोड़े घर, तो ये कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है ये मेनू साइज, मोबाइल मेनू साइज। बाहर निकल। सो
ये जो है ये वाली सेटिंग। सो इससे होता ये है कि मैं अगर इसे कम करूँगा एकदम 25 सबसे लोएस्ट, तो ये मेरे टच बटन इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे कि मैंने ढंग से हिला भी नहीं सकता। देखो इतने छोटे हो जाएंगे टच बटन। सो अब अगर मैं वहाँ पे जाके वापस से इसे नॉर्मल साइज़ पे कर दूँ जो मुझे फाता है, वो था 70। सो अगर मैं यहाँ पे इसे 90 पे कर दूँ, 90 था वो, सॉरी 90 वापस से कर दूँ, सो इनकी साइज़ वापस से उतनी हो जाएगी जितनी थी, मतलब जितनी मेरे को फाती है उतनी मैंने की थी। सो इनकी साइज़ उतनी हो जाएगी वापस। सो अब नेक्स्ट सेटिंग है हाईलाइट ऑलवेज ऑन। तो मैंने भी वो सेटिंग छोड़ दी थी, तो उसका मतलब हुआ ये था कि जैसे किस में था, वो वीडियो में था ना, मे बी हाईलाइट ऑलवेज ऑन। हाईलाइट ऑलवेज ऑन कहाँ है हाईलाइट ऑलवेज ऑन कहाँ गया? टच में था मे बी। हाँ ये रहा हाईलाइट ऑलवेज ऑन। सो अगर मैं इसे ऑन कर देता तो एक सेकेंड, ये क्या हुआ? एक सेकेंड, ये तो अभी भी हाईलाइट कर रहा है। रुको मैं भी, मेरे को बाहर जाके अब अगर मैं करूँ तो अभी भी हाईलाइट कर रहा है। मैंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से ये जो है ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। सो मेरे को इसमें कुछ पता नहीं चला, बाद में आप देख सकते हो अगर आपको पता चले किसी और के वीडियो में। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेटिंग है, रुको पहले, हाँ सो नेक्स्ट सेटिंग है वो है व्यू बॉबिंग। सो व्यू बॉबिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैं यूँ चल रहा हूँ तो देखो मैं हाथ हिल रहा है, स्क्रीन एकदम लाइट सी हिल रही है, थोड़ा नोटिस करो स्क्रीन एकदम लाइट सी हिलेगी, दिख रहा है देखो हाथ हिल रहा है और स्क्रीन थोड़ी लाइट सी हिल रही है, एकदम कम, एकदम थोड़ी सी। सो अब मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे जाके ये व्यू बॉबी को बंद कर देता हूँ। सो इससे होगा ये कि ये मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा और स्क्रीन भी नहीं हिल रही। ये कितना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अजीब लग रहा है भाई इतना वाहियात, पता नहीं क्यों, तो कुछ हो रहा है आँखों को, बाप रे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कुछ हो रहा है ऐसा देख के, मैं नहीं रख रहा भैया। फिर आता है इन गेम प्लेयर नेम। सो अगर मैं इससे ऑफ करता हूँ तो इससे होता ही है कि अगर ये ऑन होगा तो हमें सामने वाला जो प्लेयर है हमारे साथ वो हमें दिखेगा, जो सामने वाला प्लेयर है हमारे साथ। और अगर ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो जो सामने वाला प्लेयर है वो हमें नहीं दिखेगा, मतलब उसका नाम नहीं दिखेगा। सो मतलब अगर ये ऑफ़ है तो नाम नहीं दिखेगा सामने वाले प्लेयर का। लेकिन इसमें मेरे पास कोई खेलने वाला है नहीं फ़िलहाल, होगा तो मैं ये करके बताऊँगा सेटिंग्स कभी, अगर होगा कोई तब, नहीं तो फिर फ़िलहाल तो मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेटिंग है वो है हमारी, ये रही यहाँ पे, हाँ FOV कैन बी अल्टरनेट बाय गेम प्ले, मतलब कि हम FOV को गेम प्ले से ही यूज़ कर सकते हैं, गेम प्ले में ही हम FOV को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। ये रहा FOV, ये 60 था, ये मैंने ऐसे कर दिया मैक्स पे, और अब ये देखो ये क्या है, ये मतलब फुल ऐसा हो, किसे पसंद होगा ऐसा। इसमें ऊपर अगर मैं स्पीड का इफेक्ट डाल दूँ ना, इतना इतना वो खींच जाएगा ना, रुको मैं बताता हूँ कैसे। स्लैश इफेक्ट
वो मैंने इसमें अपना नाम चेंज नहीं किया, इसलिए मुझे प्लेयर डालना पड़ेगा। प्लेयर PLAYER प्लेयर, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ SPEED, स्पीड। और सब जानते हैं हम स्पीड किसे बोलते हैं। 10 सेकेंड के लिए और 255 मैक्स। सब देखना, ये मेरा FOV, ये पहाड़ से कूद के मैं 200 किलोमीटर दूर जाऊंगा, इतनी स्पीड है। मैं देखो वो खड्डे से इतना दूर आ गया। सो ये होती है FOV, हाँ FOV, फील्ड ऑफ व्यू। सो अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा। सो अब देखते हैं, मैं FOV नॉर्मल कर देता हूँ। रुको पहले डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसे। क्या डिफ़ॉल्ट नहीं होता? मुझे लगा इसमें भी डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा। सो अब देखता हूँ, मुझे पता था ये इसमें भी ऐसा हो रहा है। अभी ये सेटिंग्स मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रही। सो जो 2 सेटिंग्स बाकी है वो आप किसी और वीडियो में देख लेना, क्योंकि जो 2 सेटिंग मेरी रह गई है वो मेरे को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों वर्क नहीं कर रही। एज़ पर मेरी रिसर्च के हिसाब से वो ऐसे वर्क करनी चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ एज़ पर मेरी रिसर्च हिसाब से। लेकिन अगर किसी और की वीडियो में आपको मिल जाता है तो उसकी वीडियो में देख सकते हो। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।